So, hello everyone. Welcome back to the second part of the talk show. नाम दिया था टॉक शो का हम अचल के साथ जो कर रहे थे। पहले पार्ट में हमने देखा अचल की लाइफ जर्नी कैसी रही है, उनकी एकेडमिक जर्नी कैसी रही है और यूपीएससी की जो एक छोटी सी उनकी जर्नी है। सिंस फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उन्होंने प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू दे चुके हैं, तो वो कैसी रही है। बट उनकी यूपीएससी जर्नी में हमने उनकी प्रीलिम्स की जर्नी और मेंस की जर्नी तो देख ली, बट उनकी जो इंटरव्यू की जर्नी है वो आज हम इस वाली वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि आप लोग इस चीज के लिए थोड़े ज्यादा एक्साइटेड रहेंगे, ठीक है। एंड अचल हमारे साथ शॉर्टली ही विल ज्वाइन एंड ही विल स्टार्ट डिस्कसिंग हिज इंटरव्यू जर्नी, ठीक है। तो आ गए हैं अचल, so let's get started with his remaining part of the journey, that is interview की journey. So hi Achal, welcome back. हेलो सर। कैसे हैं? आधी अधूरी रह गई थी आपके साथ, जो हम इस वीडियो में पूरी करेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली यस। हमारे जो व्यूअर्स हैं वो डेफिनेटली जानना चाहेंगे आपकी जो रिमेनिंग जर्नी है इंटरव्यू की, उसके बारे में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि डैफ क्या होता है? डैफ के बारे में बहुत सुना है बच्चों ने, तो डैफ के बारे में कुछ बताइए अचल। सर DAF is basically a detailed application form and there are two DAFs, DAF 1 and DAF 2। तो ठीक है, जो लोग मेंस में अपीयर कर रहे होते हैं उनको DAF 1 भरना होता है। उसमें मतलब आपके बेसिक आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ तो आपको डैफ वन भरना पड़ेगा। डैफ वन में क्या यस क्या होता है? DAF 1 में बेसिक डिटेल्स होते हैं, लाइक जो आपके एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस एक्सेट्रा। अपार्ट हम्म, फ्रॉम दैट एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका क्या है, हम्म, 12th और बिफोर हम्म, पोस्ट ग्रेजुएशन। हम्म, एंड उसके अलावा इफ यू हैव वर्क समवेयर तो हम्म, एंड स्पेशली इन द पब्लिक सेक्टर हम्म, एंड नॉट इन द प्राइवेट सेक्टर, हम्म। मदर्स ऑक्यूपेशन, फादर्स ऑक्यूपेशन, ये सब होता है डैफ 1 में। डैफ वन में मतलब आपकी बेसिकली बेसिक आपकी डिटेल। दैट्स अच्छा, करेक्ट। अगर कोई स्टूडेंट लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है तो हम्म क्या वो अपीयर हो सकता है अटेम्प्ट में? सर मुझे इसकी एग्जैक्ट नॉलेज तो नहीं है, बट एज फार एज आई नो एज क्राइटेरिया होता है, लाइक 21 ईयर्स। 21 ईयर्स। हाँ, 21 ईयर्स का कंप्लीशन होना चाहिए। एंड अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका 21 तो कंप्लीट ही नहीं हुआ होगा, जितना अच्छा, मुझे है आइडिया है। अगर हो गया है तो, या जैसे जो लोग ड्रॉप करके लेते हैं, तो अगर या हो गया जिनकी तो ये ग्रेजुएशन लंबी है, 4 साल की है या 5 साल की 4 साल है। की है। हाँ जी, हाँ जी, एज क्राइटेरिया इज देयर 21 वाला। एज क्राइटेरिया है एक्चुअली में डीएफ में। एक ये होता है कि जहाँ पे आपको अपनी उसका होता है तो वो परस्यूइंग का ऑप्शन होता है। परस्यूइंग यस मतलब आप सर। लास्ट ईयर में होने चाहिए हो कि आपकी यस अगले सर। साल तक डिग्री आ जाए, और ऑब्वियसली आप 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो, हम्म। ठीक है। तो ये तो हो गया डैफ वन, आपकी बेसिक डिटेल्स, आपकी एकेडमिक इंफॉर्मेशन, प्रोफेशनल हिस्ट्री, मदर फादर फैमिली डिटेल्स आ गई आपकी इसमें, ठीक है। यस सर। डैफ टू ये कब होता है? सर डैफ 2 होता है आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ मेंस। तो जो आफ्टर द लोग रिजल्ट्स ऑफ इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करते हैं उनको हम्म, डैफ 2 भरना होता है। उसके लिए भी हम्म, 7 to 8 डेज की विंडो दी जाती है। डैफ हम्म, 2 में एक्स्ट्रा चीजें जो होती हैं मैं वो बताता हूँ। तो क्योंकि जो बाकी होती हैं वो डैफ 1 से ही सेल्फ पॉपुलेटेड आ जाती हैं, डैफ हम्म, 2 में यू कांट हम्म। एडिट दैट इन द डैफ 2। अच्छा, आप एडिट नहीं कर सकते उन डिटेल्स को जो डैफ वन में आपने भरी थी? एक प्रोविजन बाद में होता है कि जैसे किसी ने कुछ गलत भर दिया हो तो शायद एफिडेविट्स वगैरह वो लगा सकते हम्म, हैं इन द एंड अल्टीमेटली। हम्म, बट हम्म, वैसे आप उसको एडिट नहीं कर हम्म, सकते। डैफ 2 में एक्स्ट्रा चीजें होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपकी पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हॉबीज एंड स्पोर्ट्स। इन चारों हम्म, का एक कॉलम होता है, आपको हम्म, ये भरना होता है। एंड उसके अलावा इफ यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन समवेयर, आप वो भी उसमें भर सकते हैं।
एंड उसके अलावा जैसे आपने जब डैफ वन भरा होगा शायद आप तब कहीं एम्प्लॉयड ना हो, बट डैफ टू जब आप भरे हो तो शायद आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, बिकॉज 3-4 मंथ्स का गैप होता है वो, तो आप वो भी उसमें अपडेट कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीजें डैफ टू में भरी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द सर्विस प्रेफरेंस एज वेल एज द कैडर प्रेफरेंस। तो ये सर्विस चीज होती है। प्रेफरेंस, ये भी आपको डैफ टू में भरना होता सर्विस प्रेफरेंस कितनी, 23 या 24 सर्विसेज होती हैं? तो आपको वन से है। लेके एंड तक सारा को नंबर देना पड़ता है? यस सर, आई थिंक इस बार 21 थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइक, बट हाँ, अराउंड दैट ओनली, 20, 21, 22 ऐसी होती हैं। आपको वन से वही अकॉर्डिंग टू द रैंक्स, 1 to जो भी लास्ट सर्विस है उसमें नंबर देना होता है। एंड प्रेफरेबली, मतलब इट इज सजेस्टेड कि आप सारा नंबर तो दे ही दो एक बार। मोस्टली वो लोग नहीं देते जो रीअटेम्प्ट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एन आईपीएस तो यू कैन रीअटेम्प्ट, तो आप फॉर अ सर्विस अपग्रेडेशन, तो वो लोग यूजुअली सिर्फ आईपीएस और या तो आईएफएस या आईएएस इनको ही बस रैंक देते हैं, बाकी सर्विसेज को रैंक नहीं देते। अच्छा, आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ये ऑप्शन है आपके पास? छोड़ सकते हैं हाँ, वो शायद 0-0 लिखा आ जाता है उधर, दैट यू हैवंट ऑप्टेड फॉर दिस सर्विस एट ऑल। बट सजेस्टेड यही है कि वैसे तो करना ही चाहिए, बिकॉज ऑल द सर्विसेज आर गुड इन देयर रिस्पेक्ट। अच्छा, तो क्या आईएएस जिसको मिल गया है वो बेटर रैंक के लिए अपीयर रीअपीयर कर सकता है? एज फार एज माई नॉलेज गोज, नो, दे कांट नहीं कर रीअपियर सकता। विदाउट रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट, लाइक यू हैव विदाउट टू रिजन। रिजाइन। हाँ, तो वही कंप्लीटली बैक टू स्क्वायर वन और स्टार्ट करें। अच्छा, आपने कैडर की बात करी कि मतलब कौन सा आपको स्टेट चाहिए, तो उसमें क्या एक स्टेट होता है या रीजन होता है पूरा? सर उसमें 5 रीजन्स होते हैं, हम्म। नॉर्थ साउथ, मतलब ऐसे करके 5 रीजन्स होते हैं, एंड इन ईच रीजन देयर आर सम 4 to 5 स्टेट्स। हम्म। अब उसकी रैंकिंग कैसे करी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज योर होम कैडर। हम्म। और जो भी आपने होम कैडर भरा होगा, जैसे मेरा दिल्ली था तो एगमोट कैडर होता है एक, हम्म। तो उसमें आप एगमोट इज अंडमान गोवा, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड गोवा। यूनियन टेरिटरीज, ये सारे हम्म। एगमोट कैडर हम्म। में आते हैं। तो हम्म। आपको वहां पे बताना होता है कि आपका क्या कैडर है, और उसके बाद पूछा जाता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर योर होम कैडर और नॉट। इफ यू अच्छा। पुट दैट यस, तो वो हम्म। आपका ऑटोमेटिकली फर्स्ट माना जाता अच्छा, है। मतलब एंड आपके पास ये एक ऑप्शन है कि आप अपने होम कैडर के लिए ऑप्ट कर सकते अगर आपने वहां नो कर दिया तो आपका फिर वो होम कैडर बिल्कुल आउट ऑफ द लिस्ट हो जाएगा। आप उसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्रेफरेंस में नहीं डाल सकते। तो आपका होम कैडर या तो फर्स्ट प्रेफरेंस होगा या फिर आपकी प्रेफरेंस ही नहीं होगा। हो। उसके बाद 5 रीजन्स होते हैं, लाइक हम्म। एगमोट कैडर शायद नॉर्थ रीजन में आता है। तो हम्म। जैसे मेरा वो था, मैंने उसको नो किया था, तो हम्म। मेरा वो आउट ऑफ द लिस्ट हो गया था, तो आई कैन ऑप्ट फॉर अनदर कैडर हम्म। इन दैट रीजन। अब 5 हम्म। रीजन्स जो होते हैं, इट गोज लाइक कि आपको पहले रीजन को रैंक करना होता है, और हम्म। उसके बाद स्टेट्स देखने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ में अगर 4 स्टेट हैं तो आप हम्म। नॉर्थ से सिर्फ एक ही स्टेट ले सकते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा। सिमिलरली साउथ से आप सिर्फ एक ही स्टेट ले सकते हो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। तो हम्म। ऐसे रैंकिंग्स होती हैं। मतलब आप ऐसे नहीं हम्म। कर सकते कि चारों आपने नॉर्थ में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर दिया, ऐसे नहीं हो सकता। तो हम्म। इट गोज लाइक दिस की 1-1, देन 2-2, हम्म। देन 3-3 हम्म। या 4, ऐसे ऐसे करके होता अच्छा। अच्छा, है। तो ठीक आई है, थिंक मतलब दिस आपने इज अगर फर्स्ट मोस्टली टू। प्रेफरेंस नॉर्थ को दिया है, तो उसमें पहला स्टेट आपने कर दिया। सेकंड प्रेफरेंस आपने मान लो साउथ को दिया है, तो साउथ में पहला प्रेफरेंस आपको चुनना पड़ेगा, साउथ हाँ, में पहला प्रेफरेंस। करेक्ट, इस तरीके से करेक्ट। जाता है। ठीक आई है। थिंक दिस इज टू इंश्योर अ डाइवर्स कैडर, बिकॉज हाँ। ऐसे तो फिर सारे नॉर्थ वाले सारे नॉर्थ को करने लगेंगे, हम्म। एंड ईस्ट क्योंकि उनको ईस्ट वाले ईस्ट को करेंगे, तो टू इंश्योर अ डाइवर्स कैडर एंड डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द ऑफिसर्स, ये ऐसे किया जाता है, विच इज अ गुड थिंग आई बिलीव। बट अल्टीमेटली मिलता तो आपको आपकी रैंकिंग के हिसाब से ही है। दैट्स करेक्ट, इन द एंड रैंकिंग मैटर्स, तो आपके जो अगर भी आपकी प्रेफरेंस है। अगर आपकी अच्छी रैंक आ गई तो आपको अपनी मर्जी का कैडर मिल जाएगा, अपनी मर्जी की सर्विस मिल जाएगी। अगर रैंक अच्छी नहीं आई तो यूपीएससी की मर्जी की सर्विस और यूपीएससी की मर्जी का कैडर मिलेगा। यस सर, ठीक है। दैट्स चलो, करेक्ट। आपने बात करी डैफ पार्ट 2 में जो हॉबीज वाला सेक्शन था, या आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला सेक्शन बताया, है ना? तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्पिरेंट्स के बीच में बहुत ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट थिंग रहता है कि यार डैफ को ध्यान से भरना चाहिए।
तो यहाँ पर बेसिकली ध्यान से भरने वाली चीजें आई, क्योंकि इससे पहले डैफ वन में तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, आपके पेरेंट्स की, ये सब चीजें हैं। पर डैफ टू में इस टाइप की चीजें हैं जहाँ पे आपको आपका डैफ डिफरेंट बनेगा दूसरों से, तो वो कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? सर ये जो डाफ टू की जो आपने एंट्रीज बताई, इसको यूपीएससी लिंगो में सेवेंथ एंट्री बोलते हैं। सो हम्म सेवेंथ एंट्री में चारों एस्पेक्ट्स आते हैं: को करिकुलर हम्म एक्टिविटीज, पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एंड हम्म यू हैव हॉबीज एंड हम्म स्पोर्ट्स। सो ठीक है, तो जैसा कि इस मेरे को याद है, आपने पिछली बार हमें बताया था कि आप कॉलेज के प्रेसिडेंट रहे, तो वो यस एक सर, पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मान सकते हैं हम? यस सर, मान सकते हैं। एंड अचीवमेंट्स ऑल्सो, अचीवमेंट्स भी, मतलब अचीवमेंट चार में भी आ सेक्शन सकता है। उसमें अचीवमेंट्स, हाँ जी। ठीक तो है। हाँ। पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जैसे लोग हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल्स होते हैं कॉलेज के, वो भी डालते हैं। किसी हम्म ने कहीं एमयूएन में कोई अच्छी पोजीशन, जैसे एक मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने वो, शी वाज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन वन ऑफ द एमवाईपी, मॉक यूथ हम्म पार्लियामेंट, दैट हम्म इज कंडक्टेड इन इंडिया, तो उन्होंने वो डाला था। हम्म हॉबीज में तो जो भी आपकी हॉबीज हैं आप वो डालिए। एंड हम्म अचीवमेंट्स भी अगेन, जैसे मैंने एयर सेकंड जो मैंने आपको बताया वो डाला था अपने हम्म अचीवमेंट्स में। तो सब अपने हम्म अपने डाइवर्स डाल सकते हैं। हम्म And regarding the importance, in DAF 2 it is the most important, without any, with most important entry without any doubt, because अच्छा। there are two aspects to it. First of all, first aspect is regarding your preparation, कि हम्म preparation for the interview, कि इंटरव्यू इज कम्प्लीटली वास्ट। ठीक है, आपको करंट हम्म अफेयर्स पे तो फोकस करना ही है ऑब्वियसली, हम्म बट यू हैव टू फोकस ऑन दीज फोर एंट्रीज ऑल्सो, हम्म बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल इट रिफ्लेक्ट्स योर पर्सनैलिटी। हम्म आप जितना अपनी जो आपने कर रखी हैं चीजें, उससे ही आपकी पर्सनालिटी बिल्ड हुई है। तो आप अगर उनको ही अपने रिस्पॉन्सेज में ज्यादा यूज करना स्टार्ट करेंगे, इट विल गिव अ यूनिक आंसर टू हम्म द इंटरव्यूअर्स एज वेल। हम्म एंड सेकेंडली, जैसे करंट अफेयर्स तो इतना डाइवर्स है ही, उसमें हम्म तो जितनी मर्जी प्रिपरेशन कर ले कम है। हम्म एटलीस्ट योर सेवेंथ एंट्री प्रोवाइड्स यू अ गाइड कि आपको हम्म प्रिपेयर किस सेंस में किस करना है। जैसे डायरेक्शन में अगर, करना है? हाँ, एक एग्जांपल जैसे मैं लूँ प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन का ही, तो हम्म नाउ आई नो कि मैंने अगर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन, आई हैव टू प्रिपेयर एटलीस्ट टू थिंग्स वेरी डाइवर्सली, विच इज हम्म प्रेसिडेंट एंड हम्म स्टूडेंट्स यूनियन। हम्म प्रेसिडेंट में फिर आप सब कुछ प्रिपेयर करेंगे कि इंडियन प्रेसिडेंट के क्या प्रोविजंस हैं, कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इश्यूज चल रहे हैं प्रेसिडेंट के, प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनका इलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। एंड स्टूडेंट्स यूनियन का अगर देखें तो स्टूडेंट्स यूनियन क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए, जैसे बहुत नेगेटिव चीजें फैलाई जाती हैं तो वो क्यों है, कैसे उसको सही किया जाए, बेसिकली इस टाइप के स्टूडेंट क्वेश्चन। पॉलिटिक्स के बारे में आपको जानना है कि उसका स्टूडेंट क्या पॉलिटिक्स, रोल है? या, ठीक एंड है। आई जस्ट टुक दिस एज वन ऑफ द एग्जांपल्स। तो हम्म ऐसी आपने जो भी एंट्री डाल रखी है, आपको उसमें पूरा सेकंड एंड थर्ड लेयरिंग ऑफ क्वेश्चंस तक भी जाना पड़ेगा हम्म फॉर हम्म प्रिपरेशन। हम्म बट this is an easier part only, because हम्म at least you have a direction, and this हम्म is something that you have already done and you are very much interested in. So हम्म preparation for that won't require much time, I believe, इतना and easy. टैक्सिंग भी नहीं होगा, डिफिकल्ट भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट है तभी आपने वो लिखा है, आपकी कन्विक्शन है, आपने वो चीज तभी Hmm. लिखी है। ठीक Yes, है। yes, yes. क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ देते हैं इंटरव्यू में? I believe yes sir, like मैं आपसे अपना पूछे? पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, हाँ। yes मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, and मैंने बहुत सारे फ्रेंड से भी पूछा। तो हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू इज completely random, completely हम्म unpredictable, depends from हम्म board to board and from हम्म day to day as well. हम्म लाइक एक बोर्ड अगर आज डैप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, जरूरी नहीं वो कल भी डैप से रिलेटेड ही पूछे, कुछ भी पूछ सकते हैं, बिकॉज हम्म अल्टीमेटली इट्स इन देयर हैंड्स, कोई सिलेबस तो है नहीं इंटरव्यू हम्म प्रिपरेशन का, इट्स जस्ट अ पर्सनालिटी टेस्ट। हम्म टॉकिंग अबाउट मी, मुझसे, सो सिंस आई हैव इकोनॉमिक्स एज माई ग्रेजुएशन, एज माई मास्टर्स, एंड एज माई ऑप्शन ऑल्सो, सो इकोनॉमिक्स वॉज वेरी मच रिफ्लेक्टिंग ऑन माई डैफ, आई बिलीव। हम्म तो काफी, आई वुड से अराउंड 60% ऑफ माई इंटरव्यू रिवॉल्व अराउंड इकोनॉमिक्स। Were you able बट to व्हेन answer those questions? yes, I was able to answer, mostly because those were opinion based and not अच्छा। very much theoretical question। जैसे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि वो कोई मॉडल पूछ रहे हैं या फिर हम्म किसी इकोनॉमिस्ट की कोई थ्योरी पूछ रहे हैं। They हम्म were just asking questions which were related to India, and in which they were seeking my opinion. General questions from taxation, from subsidies, from the
suggestions that can be given to improve Indian economy till 2047, जैसे 2047 हमारा विकसित भारत का टारगेट है. विकसित These kind of questions were being asked, which were mostly तो opinion based. आपने अपना ओपिनियन तुरंत दे दिया या कुछ आपने बैकग्राउंड उसका बनाया, भूमिका बनाई, फिर आप अपने ओपिनियन पे आए? सर इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. हम्म जिसमें मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन उतनी है कि हम्म मतलब उतनी लिमिटेड है कि मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता. आई वॉज हम्म स्टिकिंग टू द पॉइंट. बट हम्म वेयर आई फेल्ट द नीड टू एक्सप्लेन कि हाँ यहाँ पे हम्म एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, यहाँ पे एडिशनल पॉइंट्स, मेरे पास एडिशनल डेटा है इन पॉइंट्स को हम्म बैक करने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा था. हम्म एंड वन सजेशन ओवर हियर, अगेन दैट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट जब भी आपसे किसी चीज का ओपिनियन पूछा जाए तो आप डायरेक्ट मत बोल दीजिए यस या नो या फिर जैसे भी. हम्म हम्म थोड़ा अपना पॉइंट रखिए कि सर दीज एक्स वाई जी आर द पॉइंट्स एंड दैट्स व्हाई आई बिलीव दिस शुड बी डन और आई बिलीव हम्म। दिस शुड नॉट बी डन. मतलब इट शुड बी तो वो थोड़ा लॉजिक बेटर बेस्ड है. या फिर फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, योर ओपिनियन शुड बी बैक बाय फैक्ट्स एंड लॉजिक्स दैट हम्म यू सेड. हम्म मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए आपका ओपिनियन है, ऐसा लगना चाहिए कि आपका इन्फॉर्म्ड ओपिनियन है, कि इन्फॉर्म्ड आपने ओपिनियन। लोग पढ़ा है, देखा है उस चीज को. इस टाइप के क्वेश्चंस पता है मेंस में भी पूछ देते हैं कभी कभी, ठीक है, ओपिनियन बेस्ड। अब वहां पर भी यही रिक्वायरमेंट होती है कि आप यू डोंट क्विकली जंप ऑन टू द ओपिनियन। आप यूपीएससी की नजरों में सिर्फ एक मात्र ग्रेजुएट हैं, जो उन्होंने मिनिमम एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएट होना है फ्रॉम ए यूजीसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। बट यस सर. आपके पास आपके ओपिनियन को बैक करने के लिए क्या फैक्ट्स हैं, क्या फिगर्स हैं, या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो डालना चाहिए, एंड आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। अच्छा, तो अचल, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल की हमने बात करी, वहां से क्वेश्चंस उन्होंने पूछे, आप कह रहे हो 60% क्वेश्चंस वहां से पूछे। आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस थे, लीडरशिप रोल थे, या एसआरसीसी में जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, या दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपका एक्सपीरियंस रहा, वहां से क्वेश्चन पूछे आपसे, ठीक है, क्या आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाए? मोस्टली यस. लाइक तो हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि आप सारे क्वेश्चन का जवाब दें. हम्म द क्वेश्चन दैट यू आर नॉट एबल टू आंसर, वो अब अगेन देयर आर टू एस्पेक्ट्स टू इट. फर्स्ट इज हम्म those questions should be something which is a factual question. हम्म फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रीन हाइड्रोजन का टारगेट क्या है फॉर हम्म 2030, हम्म इट इज कम्प्लीटली फाइन इफ यू आर नॉट एबल टू रिमेम्बर ओवर देयर. हम्म जैसे या फिर आपसे पूछ लिया जाए कि डिजिटल इंडिया के पिलर्स कौन से हैं, हम्म तो आप वहां बोल सकते हो कि सर आई डोंट और मैम आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस. बट हम्म इट्स गुड दैट एंड दिस इज अ गुड पॉइंट. अ हम्म बैड पॉइंट ओवर हियर वुड बी कि आप वहां गेस कर रहे हो, हम्म। क्योंकि उनको पता है वो चीज, और आपका गेस यहाँ पक्का गलत होने वाला है बिकॉज देर आर स्पेसिफिक पिलर्स. There तो are specific pillars, हम्म, or humanly it is not possible to recall everything at that moment. दैट्स करेक्ट. अब मेरी अगर बात की जाए, अब मुझे ढंग से नहीं याद आ रहा, मुझे एक क्वेश्चन याद है. इट वाज रिगार्डिंग समथिंग लैंड रिफॉर्म्स, कि हम्म जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड एलोकेशन है इंडिया की, कि हम्म उसका क्या आज के डेट में सिनेरियो है, तो मुझे वो ढंग हम्म से याद नहीं था. एंड आई सिंपली सेड कि मैम आई डोंट नो अबाउट दिस, एंड विच इज completely fine because the person who are taking that interview also know हम्म। this, that हाँ, but if you start person who is. making up things over there, that can backfire, मेरे को ऐसा लगता है। That's correct. बट हम्म आपको अगेन कमिंग टू माय सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने पहले बताया था वी हैव 2 पॉइंट्स ओवर इट. सेकंड पॉइंट इज, आप उस आंसर में नो नहीं बोल सकते जिससे आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है. हाँ। Even if you don't know about it, so हम्म if you don't have an idea about it, you can start your answer by saying कि sir I don't have a good idea about this topic, but still if you want I can frame an opinion. और वो आपको हेल्प करते हैं, जो हम्म इंटरव्यूअर्स हैं, they will also tell about that particular issue. they will हम्म say कि ये सुप्रीम कोर्ट का ऐसा जजमेंट आया, अब आप बताओ हम्म आपका क्या ओपिनियन है. हम्म It's a completely conversation over there. It's not a हम्म question answer हम्म। format. तो मतलब कि एक चीज हम यहाँ पर जो समझ पाए हैं वो ये है कि इंटरव्यू इज नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज। आपकी नॉलेज का टेस्ट प्रीलिम्स में, मेंस में हो चुका है। हो चुका इट है, इज करेक्ट. सिंपली अ टेस्ट कि आप उस नॉलेज को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, कैसे यूज करते हो, कितनी That's why it's called a इनफिक्टली। PT, personality test. पर्सनालिटी टेस्ट। हम्म. आपकी आपकी पर्सनालिटी कितनी बैलेंस्ड है, आप चीजों को किस तरीके से सोचते हो, देखते हो, ये उस चीज का टेस्ट ज्यादा है, ठीक है। आपकी करेक्ट. नॉलेज का टेस्ट तो हो चुका है प्रीलिम्स और मेंस में,
है ना? तो बेसिकली एक तो ये हो गया। अब जो आपका बोर्ड था, कैन यू रिवील द नेम ऑफ योर बोर्ड? इज इट अलाउड? ऐसा कुछ यस रिस्ट्रिक्शंस यस, तो नहीं है? संजय वर्मा सर बोर्ड वाज माय बोर्ड। अच्छा, तो कितने मेंबर्स होते हैं बोर्ड में? सर देयर आर 5 members in each board, and अच्छा। one chairperson is there, and apart हम्म from that 4 person are there. That can be all male, all female, mix of हम्म males and females. That is हम्म completely random. दैट इज कम्प्लीटली रैंडम। कुछ ऐसा होता है कि एक कोई साइकोलॉजी का एक्सपर्ट होता है जो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ रहा होता है, आपके बोलने के तरीके को जज कर रहा होता है, या कुछ एक ऐसा सर मुझे कंपलसरी तो है ऐसा कि? नहीं लगा, नहीं टू बी लगा आपको? ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा, बिकॉज हाँ मैंने भी ये सुना था काफी सीनियर हम्म से, हम्म नॉट सीनियर्स बट इधर उधर से मैंने सुना था कहीं, बट हम्म मुझे नहीं लगा ऐसा, बिकॉज द क्वेश्चंस दैट ऑल द पीपल वर आस्किंग, दे वर, first of all it was not related to this psychology, and हम्म secondly ultimately chairperson is the one who has to give answers also, who has to give the हम्म marks. हम्म तो बॉडी लैंग्वेज वगैरह हाँ आपकी चेक हो रही हो सकती है, बट साइकोलॉजी एक्सपर्ट आई डोंट थिंक सो वहां बैठे सिट्स ऐसा ओवर। नहीं आपको लगा? तो यस सर। चेयरपर्सन ने क्वेश्चन पूछे आपसे जिनको हाँ मार्क्स देने पूछे हैं थे, अल्टीमेट? लाइक सभी पूछते हैं, सो आई अच्छा। थिंक वो थोड़ा थोड़ा टाइम लेके पांचों ही हो रहे हैं, एंड हम्म अल्टीमेटली चेयरपर्सन ओनली हैज द फाइनल कॉल कि आप ठीक है, आपको 5 minutes दे दिया, 10 minutes दे दिए, बट हम्म इट्स अ कंसेंसस बेस्ड डिसीजन। हम्म तो पूछते ही हैं वो सब। हम्म। तो लगभग कितने क्वेश्चन पूछे और कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू पर्सनली 25 to 26 minutes चला था एग्जैक्टली, हम्म बिकॉज जो बाहर ऑफिशियल बैठे थे मैंने उनको ही बोल दिया था कि सर आप टाइम बता दो क्या हो रहा है, एंड व्हेन आई हम्म। केम आउटसाइड आई आस्क्ड हिम द टाइम, तो इट वाज 25 minutes। अच्छा, रिगार्डिंग जब आप नंबर ऑफ, जाते हो, हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चंस? ओके, रिगार्डिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इट वाज अराउंड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन सिंस इट्स नॉट अ क्वेश्चन आंसर राउंड, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते जैसे हम्म मैंने अगर कोई आंसर दिया हम्म इट विल लीड टू अ कॉन्वर्जेशन, तो फिर वो हम्म कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो जाती है कि अच्छा आपने ये ओपिनियन दिया, ऐसे भी हो सकता है, हमारा ये हम्म पॉइंट ऑफ व्यू है, फिर हम अपना बताते हैं कि हाँ सर आप सही बोल रहे हैं, या मैम आप हम्म सही बोल रहे हैं, इस सेंस में होते हैं। ब्रॉडली हम्म मैं टॉपिक्स बोलूँ तो टॉपिक्स वर 11 to 12 टॉपिक्स, एंड द मोस्ट ऑफ नंबर देम ऑफ फ्रॉम क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स हाँ, 6 to 7 हम्म आप बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स हो गए। जैसे एक तो हम्म मैंने लैंड आपको बता दिया, एक विकसित भारत ऐसे टॉपिक था, तो एग्रीकल्चर से कुछ पूछा? yes, agriculture was one क्योंकि of the major अच्छा। topics that were asked. हम्म तो अब हम्म एग्रीकल्चर जैसे एक टॉपिक हुआ, बट उससे रिलेटेड 5-6 क्वेश्चंस पूछ लिए थे मुझसे, हम्म टैक्सेशन रिलेटेड, सब्सिडी रिलेटेड, बहुत सारे टाइप्स के हम्म। क्वेश्चंस तो चले जाते 24-25, उसकी फिर कुछ काउंट ही नहीं होता, बिकॉज अच्छा, वो आपको भी नहीं बेसिकली पता कि वो ब्रॉड क्वेश्चन। एरियाज। हाँ, यस, ठीक है। but तो जब आप, again like lastly it depends from board to board, because I have डिपेंड। seen many boards की जो टॉपिक नहीं, वो सिर्फ एक एक क्वेश्चन पूछते हैं एक एक हम्म टॉपिक के लिए, तो इट साउंड लाइक अ क्वेश्चन आंसर राउंड। हम्म कुछ लोगों से ऑप्शनल बिल्कुल ही नहीं पूछते, लाइक देयर हम्म वर सम ऑफ माय फ्रेंड्स जिनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं था, उनसे भी हम्म पूछे हुए थे कि बताओ ईवी व्हीकल्स में किस टाइप के रिसोर्स वो लगते हैं, टेक्नोलॉजी लग रही है। हम्म तो अगेन दैट डिपेंड्स कि वो क्या जज करना चाह रहे हैं उसमें, बट फ्रॉम एन एस्पिरेंट पर्सपेक्टिव आई कैन से हम्म they might be checking whether this person is able to handle the pressure situation or not. और not। Those questions won't judge your marks, but हम्म the questions asked afterwards, हम्म that question will judge हम्म कि ठीक है हम्म हमने इसको रैटल कर दिया, प्रेशर हम्म, सिचुएशन में डाला, एंड वी हाँ। हैव पिन्ड हिम टू द वॉल। अब हम्म उसके आगे इज ही और शी ठीक है। एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस हाँ वेल और नॉट। आई थिंक हाँ, दिस इज द पर्सपेक्टिव, बट अगेन डिपेंड्स कि यहीं वो पे कैसे आपकी पूछ। पर्सनालिटी चेक हो रही है। करेक्ट। हम्म ठीक है, तो मतलब एक क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाए, ठीक है, बट उसके बाद के जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हो, उस पे आप जज किए जाते हो। यस दैट्स ठीक करेक्ट। है, that is good। ठीक है। तो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब आपके डिपॉजिट हो जाते हैं, आप यू आर नॉट अलाउड टू यस, टेक देम? तो ठीक है। देयर्स वन वेटिंग रूम इनसाइड, उससे पहले हम्म डिपॉजिट करवा लेते हैं रिसेप्शन पे। अच्छा, ठीक है। तो वॉच वगैरह तो पहनना अलाउड होगा या वो भी नहीं है? आई थिंक उतरवा देते हैं,
सो व्हेन यू सो आफ्टर द वेटिंग रूम, जब आपको इंडिविजुअली, क्योंकि वेटिंग रूम में तो सारे 25-30 जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं वो बैठे होते हैं हम्म अलग हम्म अलग राउंड टेबल्स पे अकॉर्डिंग टू हम्म द बोर्ड. तो हम्म फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो द बोर्ड व्हेन हम्म वी आर इन द वेटिंग रूम. हम्म When we are waiting outside the room in which we have to be get in which we have to हम्म। get interviewed, वहां पे लिखा होता है दिस इज द बोर्ड. वी जस्ट नो द बोर्ड नंबर कि वन अच्छा, टू बोर्ड थ्री. नंबर होता है जब हाँ, आप बट वो राउंड भी टेबल हर पे दिन बैठे चेंज. होते हैं वेटिंग हॉल में, तब आपको बोर्ड नंबर पता होता है, बट कौन उस हम्म. बोर्ड का चेयरमैन है ये नहीं पता होता। ये जब नहीं आप पता होता. वहां से वेटिंग रूम से उठ के जाते हैं रूम की तरफ जहाँ पे आपका इंटरव्यू होना होता है, तो वहां पर आपको पता लगता है। यस यस यस. दुख दुख होती एंड है। होती है दैट इज कम्प्लीटली नेचुरल. हम्म। और बट वो जो एनजाइटी है वो वंस यू एंटर द रूम अपने आप ही खत्म हो जाती है. अच्छा। लाइक तो इट कैन बी ड्यू टू मल्टीपल रीजंस, बट वन रीजन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज जो वहाँ पैनलिस्ट हैं वो ही आपको इतना कॉर्डियल एनवायरनमेंट बना कर क्रिएट देते कर हैं देना। कि आपको खुद आप कंफर्टेबल हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में. हम्म। तो वो फिर अल्टीमेटली चले जाती है जो भी हम्म। ऐसी एनजाइटी होती है. चलो, तो ये तो था आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस। हम सिंस ये चीज अनएथिकल है कि एक एक क्वेश्चन आपसे पूछें, क्योंकि वहां पर भी आपको मना किया जाता है, तो हम उसमें बिल्कुल नहीं जाएंगे। एक ओवरऑल हमने आपका एक्सपीरियंस जाना, और जो मेरे को लगता है हमारे व्यूअर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। आप कुछ और शेयर करना चाहते हैं इसके अलावा, जो आपको लगता है कि ये मिस आउट हो गया और ये पता होना चाहिए लोगों को? तो रिगार्डिंग द इंटरव्यू मैं बोलूंगा कि लोग फिर जैसे हमने डैफ की बात करी तो हम्म डैफ पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोकस करना शुरू कर देते हैं. नाउ हम्म डैफ पे एंड दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ करंट अफेयर्स. सो हम्म करंट अफेयर्स एंड न्यूज़पेपर जैसे हमने पिछली वीडियो में भी बात करी थी वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वेदर हम्म इट प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू एंड स्पेशली द इंटरव्यू. हम्म बिकॉज कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं. जैसे एक मेरे फ्रेंड का इंटरव्यू 8 मार्च को था हम्म इंटरनेशनल वुमेन्स डे. उनसे डायरेक्टली हम्म पूछ लिया कि आज कौन सा डे है. हम्म वो कहीं ड्राफ्ट में नहीं होता और वो कहीं बुक में नहीं होगा, बट वो उस हम्म दिन था हम्म न्यूज़पेपर में आए हुए थे. सिमिलरली हम्म वाटर डे भी हुआ था, उस दिन भी हम्म आप वाटर डे से क्वेश्चंस पूछ लिए. हम्म तो न्यूज़पेपर आप जिस दिन जा रहे हैं आपको उस दिन हम्म, का भी न्यूज़पेपर पढ़ना है. पढ़ना चाहिए। बिकॉज थिंक इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंटरव्यूअर्स ऑल्सो. हम्म उनके पास कहीं क्वेश्चन लिखे हुए होते नहीं है. वो उसी हम्म टाइम माइंड में मतलब क्वेश्चन बना रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं. और वो हम्म कुछ नहीं करते, बस सुबह अगर वो कार से यूपीएससी बिल्डिंग आ रहे हैं वो सिर्फ न्यूज़पेपर ही तो पढ़ के आ रहे हैं. हम्म तो जो उनको उस टाइम माइंड में आएगा, उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ रखा होगा, उन्होंने देखा होगा अरे हाँ ये तो अच्छी चीज है, चलो आज पूछते हैं इसके बारे में, एंड वो हम्म पूछ लेंगे. हम्म तो हम्म, न्यूज़पेपर रीडिंग, ये शायद हमने अभी दोबारा एड्रेस नहीं किया था, वो तो कंपलसरी है ही. कंपलसरी इंटरव्यू है में ही। बहुत ही ज्यादा जरूरी वो है. एक तरीके से रामबाण है जो कि आपको प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में सब में हेल्प करेगा। और एक बार मैं समझता हूँ अगर आदत पड़ जाती है आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की, तो अगर आप सीरियस हो उसके बारे में, तो वो लाइफ लॉन्ग आदत बन जाती है, और जो कि बहुत ही एक अच्छी हैबिट है मेरे हिसाब से तो। यस यस. एंड वन लास्ट थिंग रिगार्डिंग द मॉक्स इन द इंटरव्यू. हम्म। हाँ, मॉक। जैसे हमने उसके प्रीलिम्स बारे की में बात बात करी, करना भूल गया। हम्म मॉक के बारे में. प्रीलिम्स में मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. मेंस में भी हम्म राइटिंग प्रैक्टिस अगर आपने बना रखी है तो आपको 1 या 2 मॉक्स तो देने चाहिए कि हम्म ठीक है, देखने के लिए वेदर यू आर एबल टू हैंडल दैट हम्म एनवायरमेंटल प्रेशर और नॉट. हम्म हम्म इंटरव्यू के मैं मॉक्स की बात करूं तो दोज आर इम्पोर्टेंट टू दैट एक्सटेंट कि आप अपना लेवल ऑफ रीजनिंग हम्म कैसे बना रहे हैं. हम्म एंड आप अपने नेचुरल वे को चेंज मत कीजिए. जैसे काफी मॉक्स में बोला जाता है कि आप ये अपना चेंज करो, वो अच्छा नहीं लग रहा. अकॉर्डिंग टू मी पर्सनली मुझे भी बहुत सारी चीजें बोली गई थी कि आपका हैंड मूवमेंट ज्यादा है और ये सिटिंग पोस्चर वगैरह वगैरह. बट मुझे वही चीज मुझे लगा चेंज करनी चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है और जो मेरी पर्सनालिटी के कॉन्ट्रडिक्शन में नहीं है. क्योंकि तो ये तो नेचुरली होता है ना, मतलब यस. हाथ हिलाना करना, उसमें आप रोक ही नहीं सकते अपने आप को ज्यादा। एक्सेसिव नहीं होना चाहिए, दैट्स करेक्ट, बिकॉज हम्म वी आर सिटिंग इन एन इंटरव्यू. बट हम्म कुछ कुछ जैसी चीजें होती हैं, जैसे कुछ लोगों को बोला जाता है आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आंसर दो, कुछ लोगों को बोल देते हैं कि एक्सप्लेन ज्यादा करो. हम्म आपको जैसे देना है आप वैसे ही दीजिए इन पर्टिकुलर हम्म चीजों में. हम्म आप बिकॉज अगेन 2 या 3 महीनों में आप वो चेंज नहीं कर सकते जो आपने 25 साल से अपने अंदर इंग्रेन कर लिया. अपने। यस।
और अगर आप कोशिश करेंगे वो चेंज करने की, आप वहां पे यू कैन बी पोर्ट्रेड एज अ फेक पर्सनालिटी इन फ्रंट हम्म। ऑफ द बोर्ड, बिकॉज हम्म। बोर्ड में जो एक्सपीरियंस जितने लोग बैठे हैं उतनी ही तो आपकी एज भी नहीं है शायद। तो ये तो चीज रहती है। तो हाँ, मॉक्स में आप मॉक्स को ऐसे ट्रीट कीजिए कि यू हैव टू गेट इन द ग्रूव, द हम्म। एनवायरमेंट, द सिटिंग ऑफ द इंटरव्यू, हम्म। एंड टू नो द डाइवर्सिटी ऑफ क्वेश्चंस आल्सो, कि हम्म। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम्म। पर्सनली मुझसे रिपीट नहीं हुए मॉक्स के क्वेश्चन। हम्म। Personally, for me, more important was one-to-one sessions as well as the हम्म। group discussions I used to have. जैसे मैंने आपके साथ भी थोड़े one-to-one sessions लिए थे, हम्म। like not one-to-one but discussion sessions I can say. हम्म। तो उस टाइप के सेशंस ज्यादा हेल्प करते हैं एज कम्पेयर टू द मॉक्स। हाँ, मॉक्स आपको क्वेश्चंस के मॉक्स लिए। मॉक्स बेसिकली मैं भी यही मानता हूँ कि आपको ग्रूव में लाने के लिए होते हैं, एक फील देने के लिए कि हाँ भाई इस तरीके का एनवायरनमेंट होगा वहां पे, इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट किए जाएंगे तो आपको इस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। हम्म। तो बेसिकली वो चीजें ज्यादा होंगी। ठीक है। वन टू वन सेशंस या आपके जो पीयर ग्रुप है जाओ जो इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ जो आप बातें करोगे वो ज्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑब्वियसली जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं, न्यूज पेपर रीडिंग वो चीज रहेंगी। आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि भाई कहाँ कहाँ से क्वेश्चन या कहाँ कहाँ मेरे को अपनी प्रिपरेशन को मेरा डायरेक्शन में लेके जाना है। जैसे कि एक डैफ हो गया, एक ऑप्शनल पेपर हो गया, एक न्यूज पेपर हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। ये तीन हम्म। मिनिमम डायरेक्शंस तो आपके होने ही होने चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। एंड न्यूज़पेपर भी जैसे आपने भी बताया था, यूनिक पर्सपेक्टिव ऐड करने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे मेरा हम्म। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, तो हम्म। मैं एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर भी थोड़ा थोड़ा फॉलो कर लेता था। जिसको हम इकोनॉमिक पिंक टाइम, पेपर के नाम से जानते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, बिजनेस स्टैंडर्ड हो गया। हम्म। करेक्ट। थोड़ा बहुत का तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा, आपका हम्म। बैकग्राउंड क्या है। तो उन हम्म। चीज़ों की न्यूज़ पे भी ज़्यादा फोकस करिए, हम्म। बिकॉज अगर आप वहां से कोई एडिशनल अच्छा पॉइंट डाल के आएंगे, इट विल बी वेरी, मतलब इट विल बी एन आइसिंग ऑन द केक। हम्म। फॉर्मल्स कितने जरूरी है? फॉर्मल्स, सर मेरा पर्सपेक्टिव भी इंटरव्यू से पहले ये होता था, आई वांटेड टू वियर अ ट्रेडिशनल ड्रेस हम्म। ओवर देयर, बट हम्म। सबने मेरे कहा कि यार मतलब चांस मत लो इतना। तो हम्म। मैंने तो सबको फॉर्मल्स ही देखा था, लाइक बी इट फीमेल्स और मेल्स, फीमेल्स हम्म। साड़ी एंड मेल्स द प्रॉपर वेस्टर्न फॉर्मल्स। हम्म। तो बट व्हेन आई टॉक टू सीनियर्स और लाइक द पीपल हु आर इन द सर्विस, सीनियर पीपल हु हम्म। आर इन द सर्विस, दे आल्सो से कि इतना इन चीजों पे आप मत सोचो, लाइक जस्ट वियर एन अटायर दैट यू आर कंफर्टेबल। सिमिलरली बियर्ड वगैरह भी आप उतनी ही रखो जो आप कंफर्टेबल हो, इट्स नॉट रिटन समवेयर कि आपको क्लीन शेवन होना है या जैसे हम्म। भी है। तो इस बार क्या है, जो प्रीलिम्स का फॉर्म भरवाया ना उन्होंने, उसमें साफ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जो भी आप 10 days। फोटो अपलोड करोगे, अगर हम्म। वो बियर्डेड है तो आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी उसी टाइप की बियर्ड रखनी होगी। ऐसा नहीं कि आप क्लीन शेव हो जाओ। और जितने भी लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन आते जाएंगे, चाहे प्रीलिम्स है, मेंस है, या इंटरव्यू है, तो उसी वो बियर्ड में आपको, उसी अटायर में आपको दिखना सर पर्सनालिटी टेस्ट में भी हमसे यही करवाया था इस बार, है। और ये इसी बार अच्छा। से स्टार्ट हुआ है। तो आई थिंक हम्म। अभी ऐसे ही रहेगा कि आपका हम्म। जब भी वो है टेस्ट, उससे हम्म। 10 days पहले, एटलीस्ट टेन हम्म। डेज पहले तक की हम्म। आपको फोटो लेके जानी है। तो अब ये अच्छा। रहेगा आगे, तो हम्म। एस्पिरेंट्स को भी उन्हीं उसी अकॉर्डिंग अपना हम्म। शेड्यूल करना तो चाहिए। वहां पे ये डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ते हैं कुछ, मतलब जैसे आपने फोटो की अभी बात यस सर। करी। हम्म। सो सर जो वेटिंग रूम होता है उसमें दो तीन चीजें चेक होती हैं। जो हम्म। हमने ग्रेजुएशन की है उसकी डिग्रीज लेके जानी होती हैं, मास्टर्स अगर किए तो उसकी डिग्री, हम्म। एंड एक फॉर्म होता है, इनवाइट लेटर टाइप होता है, जो जैसे मेंस में हमारा एडमिट कार्ड होता है, वैसे हम्म। इंटरव्यू के लिए भी एक इनवाइट लेटर होता है, इनवाइट वो लेटर होता आपको है। ले जाना होता है। वो आपको पहले फोटोग्राफ आपके ले मेल में जाना। आ जाता है। यस सर, मेल में आ हम्म। जाता है वो, मेनली पोर्टल पे आ जाता है जो हमारा पोर्टल पे यूपीएससी का पोर्टल है। उस पर डाउनलोड और करना होता है। फोटोग्राफ्स, हाँ जी, फोटोग्राफ, डिग्रीज, टेंथ हम्म। की मार्कशीट फॉर डेट ऑफ बर्थ, हम्म। एंड हाँ, और उनकी फोटो कॉपीज। उनकी तीन फोटो। सात चीजों का वेरिफिकेशन होता है उस वेटिंग रूम में। हम्म। तो अराउंड 1 आवर, फॉर एग्जाम्पल 10 o'clock से इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, तो हमें 9 o'clock तक वहां पहुंचना है, एंड वन हम्म। आवर इन सब वेरिफिकेशन लिखते हैं, 10 o'clock से इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ये इतनी सारी डिटेल्स आपने हमें बताई, उस चीज के लिए थैंक यू। एंड लास्टली कुछ मैसेज आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे जो अभी इस साल अपियर हो रहे हैं 2024 में प्रीलिम्स में?
क्योंकि दिस इज राउंड द कॉर्नर। सर so there are some things जो हर like whether be whether he or she be an aspirant or a normal human being माइंड में रखनी चाहिए कि calmness and composure आपको पूरा टाइम मेंटेन करके रखना है, be it in the phase of preparation or be it in the actual examination like prelims मेंस और आपका इंटरव्यू कुछ भी है, calmness and composure आपको मेंटेन करना ही है। एक तो ये, एंड दूसरा लाइक it's fine to be anxious but not good to be stressed about any situation। जैसे मैं भी अपने ये काफी फ्रेंड्स की बात करता हूँ। एक बहुत फाइन लाइन है इन बीइंग एंग्शियस एंड इन बीइंग स्ट्रेस्ड, वो आपको पता यस होनी सर, चाहिए। बिल्कुल, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड। हम्म। हम्म। अगर ये नहीं तो आपकी प्रिपरेशन में आप इतना ज्यादा ग्रूम हो जाते हो एंड होलिस्टिकली हम्म। डेवलप्ड हो जाते हो कि आपको ये हेल्प करेगा ही करेगा आपकी लाइफ में। तो आप उसको इस तरह से देखो, जैसे वो एक गाने की लाइन है, सफर खूबसूरत है मंजिल से भी। तो मंजिल अगर नहीं भी मिल रही, आप सफर पे फोकस कीजिए और ये आपको काफी मतलब इट विल टेक यू प्लेसेस इन योर लाइफ। सफर एंजॉय करिएगा तो मंजिल नहीं भी मिलेगी तो भी आप सफल माने जाएंगे या सफल हो जाएंगे। और वही है, भगवान पे विश्वास रखिए। अगर ये हम्म। मंजिल नहीं मिली मतलब वही है ना, व्हेन वन डोर हम्म। क्लोजेस देयर आर अदर डोर्स एंड विंडोज दैट गेट्स ओपन। दैट इट ओके। तो कुछ ये ना कुछ चीज है। अच्छा होगा ही होगा। आप बस अपना काम करिए और वही है ना, हम्म। कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फल की ना इच्छा कीजिए और अपना कर्म करते रहिए। स्ट्रेस नहीं लेना, एंशियस तक होना ठीक है बट स्ट्रेस नहीं लेना, एंड बट कामनेस एंड कंपोजर आर द टू पिलर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर थैंक यू। टाइम एंड थैंक यू सर। वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप लिस्ट में आए, और लिस्ट में आएंगे फिर हम आपको फिर मिलेंगे आपका, और आपसे जानेंगे। तब आपका जो मैसेज होगा वो काफी लाउड एंड क्लियर हुई होगा बच्चों के लिए कि ये होना है ये नहीं होना है। तब हम और ज्यादा इंट्रिकेसीज में भी जाएंगे, प्रीलिम्स में किस तरीके से, मेंस में किस तरीके से। ठीक है, चलो थैंक थैंक यू यू सर, अचल। एंड आई होप इंजॉय। ये चीज हेल्प करे, सबको हेल्प करे, क्योंकि मुझे भी काफी ऐसी चीजों से हेल्प मिली थी फ्रॉम द कम्युनिटी इटसेल्फ। तो आई होप दिस हेल्प्स टू द एस्पिरेंट्स। यस, वी ऑल्सो होप दिस रियली हेल्प्स, यही पर्पस है हमारा इस सेशन का। ठीक है, तो अगेन वी विश यू ऑल द बेस्ट। अब थोड़े से ही दिन रह गए रिजल्ट आने के लिए। यस सर। अ, जैसा कि आपने ही बोला, बी एंग्शियस बट नॉट स्ट्रेस्ड फॉर योर रिजल्ट। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर विशेस। नमस्ते। जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद सर, जय हिंद।